चलो तो आज हम लोग डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे पहले। ठीक है ना? यूनिट नंबर 3। नंबर 3 में पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जनरली ट्रांसफार्मर होता क्या है ना? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसको डिफिनेशन ही मान सकते हो ट्रांसफार्मर का। ठीक है ना, कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में मानकर हम इसको डिफिनेशन ही बना ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस स्टैटिक डिवाइस which transfer electrical energy electrical energy from one circuit to another circuit, one circuit to another circuit without change in its frequency, just changes in voltage and current level। ठीक है ना? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, पहला नंबर याद रखना क्या है, जो बुलेट पॉइंट कुछ चीज होता है जैसे स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, उसको स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। इसका काम क्या है? विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट यहाँ छूट गया है, टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। जो मतलब कि सप्लाई होगा उसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए, जितना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर एक सर्किट में आया है तो दूसरी सर्किट में भी उतना ही हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का सप्लाई निकलना चाहिए, है ना? जस्ट जस्ट बाय, यहाँ लिख सकते हैं जस्ट बाय चेंज इन वोल्टेज एंड करंट लेवल। क्या होता है कि वोल्टेज का लेवल बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, और करंट का भी लेवल बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ठीक है ना? अगर वोल्टेज का लेवल बढ़ेगा तो करंट का लेवल घट जाएगा, अगर करंट का लेवल बढ़ गया है तो वोल्टेज का लेवल घट जाना चाहिए। ठीक है ना? यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घट जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए बोले हैं कि विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो क्या करता है कि एक सर्किट यानी एक सर्किट से आगे बात करेंगे, एक तरफ प्राइमरी बोल देंगे, एक तरफ सेकेंडरी बोल देंगे। ठीक है, या एक तरफ हाई वोल्टेज बोलेंगे या तो लो वोल्टेज बोलेंगे, आगे ये सब नाम यूज करेंगे। तो क्या होता है कि एक मतलब कि पोर्शन से या एक वन पार्ट भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है
जो कि क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर देता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। तो क्या करता है चेंज, केवल क्या होता है तो चेंज होगा वोल्टेज का लेवल या तो करंट का लेवल, ठीक है ना। तो वोल्टेज और करंट का लेवल को चेंज करता है ट्रांसफार्मर, बाकी किसी भी चीज का फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपल अभी समझने के लिए बात करें तो देखो, अभी ऐसे समझाने के लिए हम इसको बना रहे हैं, इसकी जरूरत तो नहीं था, लेकिन चलो अभी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ट्रांसफार्मर का एक तरह से हम बता दिए कि ट्रांसफार्मर फॉर्मर विथ वाइंडिंग, विथ वाइंडिंग, वाइंडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपली वाइंडिंग इस तरह से करेंगे, फिर इधर भी वाइंडिंग करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान ले रहे हैं कि इसको हमको एच वी बोल रहे हैं, हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। और इसको अगर एल वी बोल रहे हैं, लो वोल्टेज साइड, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है वो डिफाइन नहीं होता, लेकिन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड डिफाइन होता है। एच वी मतलब हाई वोल्टेज साइड बोल दिए इसको, और एल वी मतलब लो वोल्टेज साइड। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट कर देते हैं, इधर सोर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सप्लाई जिसको बोलते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये ऐसी है, और इधर एक लोड कनेक्ट कर देते हैं, ये क्या है लोड, ये मेरा लोड है, ठीक। तो ये जो हाई वोल्टेज है, ठीक है, इधर हम लोग क्या कनेक्ट किए हैं, सोर्स, ये सोर्स है, और ये क्या है, इधर हो गया लोड, ठीक। तो यहीं पे समझना है, जो कि एक साइड बोले ना कि वन सर्किट से अनदर सर्किट, तो इसमें दो सर्किट हो जाता है। देखो ये एक सर्किट हो गया, दूसरा ये एक सर्किट हो गया, तो सर्किट वन, और ये दूसरा सर्किट है मान लो। यही बोले कि यहाँ से एक सर्किट में एनर्जी देंगे तो दूसरे सर्किट में एनर्जी चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो कैसे जाएगा क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर मान लिया जाए यहाँ पे जो सप्लाई दिए 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिए फ्रिक्वेंसी का सप्लाई, अगर एसी का सप्लाई इतना है, तो लोड पर जो भी सप्लाई आएगा उसका भी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये हाई वोल्टेज साइड लिए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो इधर करंट बहुत कम होगा। इधर लो वोल्टेज है, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज यहाँ बहुत कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। अब देखो, इधर वोल्टेज ज़्यादा तो करंट कम, इधर वोल्टेज कम तो करंट ज़्यादा, यही तो बोले कि वोल्टेज और करंट का लेवल में चेंज हो रहा है। यहाँ वोल्टेज ज़्यादा था, वोल्टेज कम गया, यहाँ करंट कम था, यहाँ करंट बढ़ गया, तो वोल्टेज और करंट का लेवल में तो चेंज हो रहा है, मगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में चेंज कुछ नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं देता है, ठीक है। बस खाली वोल्टेज और करंट को लेवल में उसका चेंज देता है, ठीक है। उस बस वोल्टेज और करंट को चेंज करता है, लेवल में चेंज करता है, ज़्यादा बढ़ वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम कर देगा, अगर वोल्टेज कम किया तो करंट बढ़ा देगा, बस इतना ही काम करता है, ठीक है। चलो, चलो आगे हम लोग लिखेंगे, कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है। अब देखो, जैसे बोलते हैं ना कि प्राइमरी क्या होता है सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है ना वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। वो डिफाइन कभी नहीं करते हम लोग, डिफाइन जो हम लोग करते हैं जनरली वो होता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड, ठीक है ना, समझे। तो अगर अगर प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है तो सुन लो अब, जिधर हम लोग फोर्स लगाएंगे उसको प्राइमरी बोल देंगे, और जिधर लोड लगाएंगे उसको हम लोग सेकेंडरी बोल देंगे। अब बताओ, हाई वोल्टेज साइड में क्या है, सोर्स, इसको हम लोग प्राइमरी बोल देंगे,
प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया ट्रांसफार्मर का। और लो वोल्टेज साइड में क्या है, लोड, इन दोनों सेकेंडरी बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। ये सेकेंडरी हो गया। ठीक। अगर मान लिया जाए इसको लोड को उठाकर यहाँ लगा दें और सोर्स को यहाँ लगा दें, तो जिधर सोर्स होगा उधर ही प्राइमरी होगा, तो उस केस में क्या बन जाएगा, ई प्राइमरी बन जाएगा और ये सेकेंडरी बन जाएगा। तो इसीलिए बोले कि प्राइमरी सेकेंडरी जो होता है वो डिफाइन नहीं होता, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज डिफाइन होता है। अगर तुम इस लोड को तुम इधर लगा दो तो भी हाई वोल्टेज रहेगा, और इस सोर्स को तुम इधर लगा दो, ठीक है, तुम सोर्स को यहाँ से उठाओ यहाँ लगा दोगे, तो ये जो बाइंडिंग है ना, लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो बाइंडिंग होता है ना कि लो वोल्टेज साइड ये है तो लो वोल्टेज डिफाइन होता है, हाई वोल्टेज साइड ये है तो डिफाइन होता है, ठीक है ना, फिक्स है कि हाई वोल्टेज होगा, ये लो वोल्टेज होगा, समझे। अब डिपेंड करता है कि तुम किधर सोर्स लगा रहे हो किधर लोड लगा रहे हो, सोर्स जिधर लगाओगे वो प्राइमरी बन जाएगा, इधर लोड लगाओगे वो सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। चलो अब नेक्स्ट आगे पॉइंट लिखते हैं हम लोग कुछ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि द वाइंडिंग दो बाइंडिंग है, इधर बताया सेकेंडरी, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी बाइंडिंग। ये हो गया प्राइमरी बाइंडिंग, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाइंडिंग। यही हो गया सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। तो लिखेंगे दैट द बाइंडिंग दैट रिसीव द बाइंडिंग दैट रिसीव एनर्जी एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम सप्लाई फ्रॉम सप्लाई इज कॉल्ड इज कॉल्ड प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, यही तो बोले। वो जिस तरफ तुम सप्लाई लगाओगे वही प्राइमरी कहलाएगा। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा वाइंडिंग जो सप्लाई से एनर्जी लेता है उसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख सकते हैं, द वाइंडिंग द वाइंडिंग दैट द वाइंडिंग दैट डिलीवर डिलीवर एनर्जी एनर्जी टू द लोड टू द लोड इज कॉल्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ वैसा वाइंडिंग जो लोड को एनर्जी देता हो, डिलीवर करता हो, देखो वाइंडिंग जो लोड की एनर्जी देता हो उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। तो ये बताओ यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग एनर्जी किसको दे रहा है, लोड को। ये वहाँ जो वाइंडिंग है ये किससे एनर्जी ले रहा है, सोर्स से। ऐसा वाइंडिंग जो सोर्स एनर्जी लेता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। ये सिंपल बोलो ना, जिधर हम लोग सोर्स लगा देंगे वही प्राइमरी बनेगा, जिधर लोड वाला लगा देंगे वही सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है। ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। एक चीज और ध्यान रखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि किधर लोड और किधर तुम सोर्स लगाए। डिफाइन क्या होता है, एच वी हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है, ठीक है। याद रखना एच वी और एल वी डिफाइन होता है, ठीक है ना, क्लियर कट, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स
वाइंडिंग आर नोट प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर नोट डायरेक्टली connected to each other यानी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है ना, समझे। बट इसी में लिख दे रहे हैं, बट आर मैग्नेट मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली कपल्ड, ठीक है। दोनों बाइंडिंग जो होता है वो मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, कोई डायरेक्ट कपलिंग मतलब कि डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है ना, समझे। एक बार देख लो यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि थोड़ा सा हम इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि देखो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। देखो बीच में क्या था, यहाँ पे कोर है, ठीक है ना, इसको आगे बताएंगे, इसको कोर बोलेंगे। तो ये वाला बाइंडिंग और ये वाला दोनों जो बाइंडिंग है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, तो बीच में जो है मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। ये जो मटेरियल लगाए हैं ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, आगे बात करेंगे, ठीक है। बीच में मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक कपल्ड, ठीक है। इनकी दोनों बाइंडिंग फिजिकली आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में कैसे कपल्ड है, मैग्नेटिकली कपल्ड। यहाँ से जो भी फ्लक्स बनेगा वो ऐसे जाएगा, इसमें लिंक करेगा, डायरेक्टली कोई कपल नहीं है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड। ट्रांसफार्मर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट होता है, ये याद रखें, ठीक है। चल नेक्स्ट अगर बात करें तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन, ठीक। तो हम लोग एप्लीकेशन जो होता है अगर बात करें कि फर्स्ट की बात करते हैं, मान लेते हैं कि जो वोल्टेज है सेकेंडरी का, इफ सेकेंडरी यहाँ लिख दिए शॉर्ट में, सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, शॉर्ट में लिख दिया हमने। अगर सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा हो जाए, अगर ऐसा होगा, ये जो होता है ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कर। तो जहां वोल्टेज को बढ़ाना होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो क्या करता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, तो वोल्टेज बढ़ा देगा, ठीक है ना, स्टेप अप कर देगा, वोल्टेज बढ़ा देगा, ठीक है ना, यही चीज हुआ। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं, लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड एट एट जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ बिजली बनता है ना पावर प्लांट में, तो वहां पे जनरेटिंग स्टेशन पे ही हम लोग इसको यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड एट जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। अब जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है वहां पर जो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ट्रांसफार्मर, क्या बोलेंगे, पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जो जनरेटिंग स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है
उसी को बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि अगर प्राइमरी में वोल्टेज उसका कम है तो वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा बना देगा, ठीक है ना। जैसे पावर प्लांट पे क्या होता है कि बिजली अगर जनरली जो इंडिया में पावर प्लांट बनाती है बिजली वो है 11 kV। बहुत कुछ ही पावर प्लांट है जो 33 kV भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये बहुत कम पावर प्लांट है। जनरली जो है इंडिया में जो जनरेशन होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है 11 kV। 33 kV भी होता है लेकिन बहुत कम है, 11 kV ज्यादा। अब 11 kV को हम लोग 33 kV में चेंज करना होता है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तीन चीज हो गया यहाँ पे। चल, ये हो गया। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, अगर सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इसको जनरली हम लोग पावर प्लांट के पास यानी जनरेटिंग स्टेशन के पास यूज करते हैं, जहाँ की अगर 11 kV जनरेट हो रही है तो उसको हाई वोल्टेज में हमको ट्रांसमिशन करना होता है, इसीलिए 33 kV बदलने के लिए 33 kV में मतलब वोल्टेज को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर ले। चलो अब नेक्स्ट केस बनेगा, वो है दूसरा एप्लीकेशन। मान लो कि यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाए तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा हो। तो इस केस में जो ट्रांसफार्मर होगा इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। सिंपल बोल रहे हैं कि इफ सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम हो जाए तो क्या होगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसको यूज कहाँ करेंगे, इसको यूज कहाँ करते हैं, तो यूज्ड एट लोड। लोड इंड, जहां लोड होगा वहां पे यूज करते हैं। इंड एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। लोड इंड पे यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये चीज है, मतलब कि अगर सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम हो जाए, इसका मतलब कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज हमेशा लो कर देगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, उसी को बोलते हैं स्टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है जनरली हम लोग लोड पर कहाँ यूज करते हैं, लोड इंड पे, ठीक है। कहाँ, लोड इंड पे। लोड इंड पे जो यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर लोड इंड पे यूज होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में यूज होगा, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे समझने की थोड़ा सा समझा देते हैं। जो लोड इन बोले पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो। इसी पावर जनरेट होता है, पावर जनरेट हुआ 11 kV पे, फिर इसको हम लोग 33 kV पे कन्वर्ट करते हैं। अगर इस यहाँ पे लिखेंगे क्या यूज करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर प्लांट के पास यूज किए, जनरेटिंग स्टेशन के पास, इसीलिए बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आगे क्या होता है, फर्दर वोल्टेज को हम लोग 33 kV हुआ, वोल्टेज और बढ़ाया भी जा सकता है, फिर घटाया भी जा सकता है, ऐसे ही करते जाते हैं हम लोग। अंत में जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जैसे कहीं सब स्टेशन के पास आ गए, अब सब स्टेशन के पास आएंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। फिर अब इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जो भी इधर से हाई वोल्टेज आता है, मान लीजिए जितना भी आया 33 kV हो या 66 kV हो, कुछ भी हो मान ले रहे हैं, अब इसको कन्वर्ट करना है 400 वोल्ट में या 440 वोल्ट में या 230 वोल्ट में। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतना ही वोल्टेज चाहिए। अब इस अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किए ये है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए हैं, तो इसीलिए इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये मतलब कि ट्रांसफार्मर का दो एप्लीकेशन बताए, एक पावर ट्रांसफार्मर के रूप में, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो स्टेप डाउन क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि जो वोल्टेज लो है उसको हाई में कन्वर्ट कर देगा, कि लो में करेगा। तुम लोग बताओ, अब स्टेप डाउन है, अगर हाई वोल्टेज है तो लो कर देगा, ठीक है। और अगर ये पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे, इसमें क्या होगा कि जो हाई वोल्टेज है उसको लो में कर देगा। यहाँ हाई वोल्टेज है सेकेंडरी में, प्राइमरी में लो वोल्टेज है, तो ये क्या हो गया, 1 मिनट। चलो तो ठीक है, तो इसमें हम लोग दो चीज बात की, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कुछ नहीं होता, जो प्राइमरी में अगर लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज सेकेंडरी में बना के दे देगा, वही हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसी को मतलब हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं, पावर प्लांट के जस्ट बाद जैसे जनरेट हुआ वहाँ पे यूज करते हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। ये कोई अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में यूज करें इनका, स्टेप स्टेप डाउन कब बोलेंगे, जब जो मतलब कि मेरा सेकेंडरी का वोल्टेज है वो प्राइमरी से कम हो, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम होता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। यानी कि इस तरह के ट्रांसफार्मर हम डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक। चलो और कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए, तीसरा हम लोग यूज कर सकते हैं, देखो पहले हम लोग पावर ट्रांसफार्मर के रूप में यूज किए, फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में यूज किए, तीसरा हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इज यूज, इज यूज, ट्रांसफार्मर इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। अभी याद रखना ये क्या होता है, छोड़ दो इसके बारे में, इम्पीडेंस मैचिंग बाद में बात करेंगे आगे, मैचिंग, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर लिखना है कि ट्रांसफार्मर और कहाँ यूज करते हैं, तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मिनट, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर इज यूज, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर गेट पल्स, फॉर गेट पल्स, पल्स, गेट पल्स ट्रिगरिंग रेशियो, ठीक है। ये सब याद रखना, 2 पॉइंट बस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, पावर ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं एसीआर को ट्रिगर करने के लिए, बस सिंपल, ठीक है। और कुछ याद नहीं करना दे रहा ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन हो गया। अब जो भी होगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। देखो एप्लीकेशन बस जनरल के लिए बता दिए कि याद रखो, ठीक है ना। तो पहला के एप्लीकेशन ये बताएं कि स्टेप अप के लिए यूज करते हैं, दूसरा स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं, ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, और एक इम्पीडेंस मैचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, और एसीआर को ट्रिगर करने के लिए यूज करते हैं, जो कि हम लोग पल्स देते हैं ट्रांसफार्मर के हेल्प से ताकि एसीआर ऑन हो जाए। वो आगे बात करेंगे वो सब, मतलब आगे भी सब्जेक्ट आएगा उसमें पढ़ाने के लिए, वो है ये सब, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया पूरा कंप्लीट।
अब अगली बार जो भी हम लोग करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, अगली बार हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, बाय।